हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मीडियन के बारे में। लास्ट क्लास में मीन के बारे में देखा था। मीन के 3 डिफरेंट मेथड थे। डायरेक्ट मेथड, डेविएशन बोल दो, एज्यूम मीन बोल दो, या थर्ड था स्टेप डेविएशन। एज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट मेथड, इन तीनों में डिफरेंस भी बताया था। फॉर्मूले अलग अलग है। तीनों का अपन वैल्यू की बात करें या फिर बोले कि उनका यूजेज क्या है, तो ऐसा बोल सकते हो कि कैलकुलेशन को ओवरकम करता है, कम करते जाता है। डेविएशन से करोगे तो कैलकुलेशन और कम होगी, स्टेप डेविएशन करोगे तो और होगी। और वो मेनली इम्पैक्ट करता है एक्स को, एक्स की वैल्यू को डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, जैसे अपन एज्यूम मीन में बात करोगे तो एक्स आई माइनस ए करते हैं, स्टेप डेविएशन में बात करोगे तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करते हैं। तो वो एक्स आई को छोटा छोटा करता जाएगा, तो अल्टीमेटली एफ आई इंटू एक्स आई होता है, फिर एफ आई इंटू डी आई होता है, फिर एफ आई इंटू यू आई होता है। तो एफ आई तो सेम है, एफ की वैल्यू तो सेम है, तो वो एक्स की वैल्यू को डिक्रीज करता जाता है। वो पिछले लेक्चर में इतनी बात कर ली है, तो अब वहाँ पे ये वाला अपन वो फॉर्मूला डिस्कस नहीं करने वाले हैं। लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करा था। अब मीन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो मीन का अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। मीन, इफ कोई दो सॉरी इफ एक्स गिवन हो ओनली फॉर, ठीक है, ओनली फॉर एक्स गिवन हो, तो मीन कैसे निकाल, सॉरी मीन नहीं, मीडियन, मीडियन की बात करनी। ओनली एक्स गिवन होता है तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करा जाता है, तो वो अपन ने पहले जो लेक्चर पढ़े थे उसमें अपन ने देखा था कि मीडियन कैसे निकलेगा। या तो उसमें पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना, हल्का सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। या तो उसको क्या करना है, असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। ठीक है, दोनों में अरेंज कर दो। बाद में एन निकालो, मतलब कितने टर्म है, या तो वो ऑड होगी या फिर इवन होगा। ठीक है, तो ऑड के केस में डियर आपका होता है, ऑड के केस में होता है n प्लस 1/2 टर्म जो होता है वो आपका मीडियन होता है। इवन के केस में क्या होता है, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, है ना। तो मतलब देखो मीडियन का मतलब होता है मिडल वाला। जब ऑड नंबर होंगे तो मतलब सपोज 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो मिडल वाला होगा, तो सॉरी मिडल वाला आपका एक ही है तो वही आपका मीडियन हो जाता है। सपोज अपन एज्यूम करते हैं कि ये आपके 7 नंबर है। अरे क्या हो रहा है रे बाबा, ये क्या क्या आ जाता है बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 छोड़ दो, यहाँ मिडल में यहाँ पे 2 जने बचे, 4th और 5th टर्म 2 बची, तो उन दोनों का अपन एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं इवन के केस में। तो इवन में आपका फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ठीक है, जैसे सपोज इन्हीं की बात करता हूँ, यही सपोज डेटा है अपने पास। ठीक है, यही डेटा है, इसका मीन निकालना है, सॉरी मीडियन। तो टोटल टर्म कितनी है, 7 ऑड है, तो n प्लस 1/2 यानी 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइड बाई 2 यानी फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 4 ही है, तो 4 आपका आंसर हो गया। यही सपोज इवन होता तो n/2 यानी फोर्थ टर्म, टोटल 8 टर्म है तो n कितना हो गया 8, 8/2 यानी फोर्थ टर्म प्लस उसकी अगली जस्ट टर्म यानी 5th टर्म, यानी 4 टर्म 4 है, 5th टर्म 5th है, 5 है, दोनों को ऐड करो, एवरेज निकाल दो, वो आपका मीडियन होता है। ठीक है, ये अपन ने डिस्कस अपन ने आगे ही कर दिया, तो अभी अपन यहाँ पे टाइम पास नहीं करने वाले हैं। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन एक क्वेश्चन है तो उसको अपन ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये क्वेश्चन की बात करूं, है ना, तो ये क्वेश्चन होता है डियर, इफ x एंड f गिवन हो, x एंड f गिवन हो। ठीक है, मतलब x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी गिवन हो। इस केस में कैसे आपको मीडियन निकाला जाता है वो आपको देखना है। ठीक है डियर, तो वो अपन ट्राई करते हैं। हाँ, इसमें देखो अपने को एक CF की टेबल बनानी होती है। ठीक है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। उसके पहले मैं एक मेरे हिसाब से रैंडम एक क्वेश्चन ले लूँगा, फिर आपको बताऊँगा, है ना। तो आपको क्या बनाना है, CF टेबल।
ठीक है, सी एफ टेबल बना ली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नहीं लेके डियर मैं अपने हिसाब से एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेता हूँ। एक्स ले लेता हूँ 2 3 4 5 7, ठीक है, 2 3 4 5 7 नहीं लेके 2 5 7 9 13। ठीक है, एफ की बात करूँ डियर तो एफ मैं कुछ भी ले लेता हूँ, इनकी फ्रीक्वेंसी 12 13 7 5 10, ये इनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है डियर, तो सी एफ की टेबल, सी एफ का मतलब डियर होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी है। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है, पहले वाला पिछले वाले से ऐड ऑन करते जाओ। ठीक है डियर, तो ये आपका सी एफ बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका 12 है, उसको एज इट इज रखो। ठीक है, इसमें ये प्लस कर दो, 12 में 13 प्लस कर दो तो अगली सी एफ बन जाएगी। तो ये अपना हो जाएगा डियर 25। ठीक है, 25 में फिर प्लस 7 करो तो आपका बन गया 32। 32 में प्लस 5 करो तो आपका 37 बन गया। 37 में आप प्लस 10 करोगे तो डियर आपका बन जाएगा 47। तो ये आपका डियर बन गया सी एफ की टेबल। ठीक है, 12 प्लस 13 25, 25 प्लस 7 32, 32 प्लस 5 37, 37 प्लस 10 तो 47 आपका बन जाएगा। ठीक है, ये अपने सी एफ की टेबल बना दी। अब आपको निकालना है मीडियन। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हो, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करूँ तो देखो ये जो सी एफ है, ये जो एंड है ना, और इनका ऐड ऑन करोगे, इन सबको ऐड करोगे है ना, तो भी सेम आएगा। ये 24 और आपका 13 हो गया 37 37 प्लस 10 यानी 47। तो इनका डियर सम 47 आएगा। तो जब भी आप सी एफ की टेबल बनाओगे तो ये दोनों सेम आएगा आपका। ठीक है, हमेशा सी एफ टेबल बनाओगे तो आपका लास्ट टर्म सी एफ वाला एंड समीशन ऑफ एफ विल बी इक्वल, मीन वी विल गेट 47 एंड 47 बोथ आर इक्वल। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अब कैसे निकालना है। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं रियलाइज करूँ कि ये है क्या एक्चुअल में अल्टीमेटली। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है, 2 है वो आपका 12। देखो जनरली जब x गिवन होता है तो अपन करते क्या है, अपन जब x ओनली गिवन होता है तो क्या करते, जो आपका मिडल में होता है वो आपका मीडियन होता है ना, और वो भी किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो x है ना असेंडिंग ऑर्डर में ही है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। 2 5 7 9 13 असेंडिंग ऑर्डर में है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसको देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ डियर, ये 2 है ना आपका 12 टाइम्स आएगा। कितना आएगा, 12 टाइम्स। ठीक है, ऐसे 12 टाइम्स आता जाएगा। फिर उसके बाद 5 स्टार्ट होगा तो कितने टाइम आएगा, 5 आपका देखोगे तो है ना 15 टाइम्स आएगा। उसके बाद देखोगे तो उसके बाद आपका 7 आएगा। 7 कितने टाइम आएगा, 7 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका आयता जाएगा। फिर उसके बाद 9 आएगा, वो आपका 5 टाइम्स आएगा। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा, अगेन आपका आएगा 13, जो क्या आएगा 10 टाइम्स। ये इसका मतलब, इफ इसको मैं डिटेल जो डेटा है इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में नहीं लिखूँ, सिर्फ एक्स की फॉर्म में लिखूँ तो ऐसा कुछ डेटा मिलने वाला है। अब होता है मिडल वाला। अब मेरे को बताओ मिडल वाला टोटल टर्म कितने हैं, 47 है। तो मिडल मतलब मीन क्या होगा, सॉरी मीडियन क्या होगा, मतलब मिडल में एक चीज बचेगी क्योंकि 47 ऑड है। तो मीडियन में इसको ऐसा बोल सकता हूँ, मीडियन कौन सा होगा डियर, मीडियन होगा 47 बाई प्लस 1 बाई टूथ टर्म। अभी अपन ने वो फॉर्मूला देखा था वो, इफ ये क्या है ऑड है इसलिए ये लगा। इवन क्या होगा वो भी अपन देख लेंगे यार फटाफट। ये 24th टर्म आई डियर। अब देखो 24th टर्म होगा वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 24 टर्म है तो इसका मतलब देखो ये तो 12 टाइम आ गया। ठीक है, ये 15 टाइम आ गया। ठीक है, मतलब सॉरी 15 टाइम था, सॉरी 13 टाइम था, मैं करेक्शन कर लेता हूँ, 13 टाइम था। ठीक है, गलती हो जाती है यार,
ह्यूमन एरर, ठीक है। 13 टाइम था, तो मतलब देखो 12 बार ये आया, 13 बार ये आया, तो मतलब देखो 24th टर्म, ये देखो ये टोटल 25 तक चला जाएगा, तो 24 टर्म कौन होगी? 5 ही होगी। समझ में आ रही होगी, क्योंकि 20 ये आपकी 12th टर्म 2 होगी, फिर ये 25th टर्म भी 5 होगी, है ना। 25, तो उससे पहले वाले भी तो 5 ही होगी, उससे पहले भी 5 होगी, तो ऐसे 5 ही होगी, तो 24 टर्म क्या होगी? 5। तो आपका मीडियन कितना होगा डियर? 5, ठीक है। बट इतना माथाफोड़ी थोड़ी ना करनी है, इतनी अपने को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना। तो जब भी मीडियन निकालना हो, एक्स और एफ गिवन हो, तो आपको क्या करना है? सी एफ विच, नहीं ऐसा लिख लेता हूं, एक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू सी एफ विच जस्ट greater than समीशन एफ बाई 2, या फिर मैं समीशन एफ को अपन कैपिटल एन भी लिखते, कैपिटल एन बाई 2, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। क्या बोल रहा है ये डियर? ये बोल रहा है कि आपको मीडियन निकालना है, तो क्या करना है? आपको समीशन f बाई 2 की वैल्यू निकालना है, उससे जस्ट बड़ी सी एफ ले लेनी है, उसके करस्पॉन्डिंग आपका x। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से समीशन f निकाला तो क्या आया? 47, उसका हाफ कितना होगा? 23.5, 23.5 से जस्ट बड़ी सी एफ, तो 3.5 से जस्ट बड़ी सी एफ ये आई, इसके करस्पॉन्डिंग x, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। यही बोलना चाह रहा है डियर, देखो x करस्पॉन्डिंग टू सी एफ विच जस्ट ग्रेटर देन समीशन f बाई 2 या समीशन n बाई 2। तो यहाँ पे आपने n निकाला 47, आपने क्या n बाई 2 किया, तो आपका आ गया 23/6 ग्रेटर देन सी एफ, है ना। तो यहाँ आपको निकालना है सी एफ ग्रेटर देन 23.5, है ना। तो वो आपकी आ गई 25 और उसके करस्पॉन्डिंग x क्या था डियर? 5। तो आपका 5 आपका मीडियन हो गया। क्लियर डियर? अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये सेम आ जाता, सपोज यहाँ पे ये 25th टर्म यहाँ इसमें जैसे अपन समीशन f बाई 2 करते थे, ठीक है, f बाई 2, तो वो आप बोलते कि सर समीशन f बाई 2 करते तो अपने जस्ट बड़ी सी एफ देखनी है, बट सपोज ये इसी के इक्वल आ गई, ठीक है। जनरली तो देखो ये दिक्कत नहीं होती, जनरली वो स्टेटमेंट है, सपोज इक्वल आ जाती है, तो देखो ये इक्वल तो तभी आ पाएगी जब ये क्या होगा, अपन किसी नंबर का हाफ कर रहे, ये इवन होगा तभी इक्वल हो पाएगा, क्योंकि ऑड होगा ना डियर, तो ऑड को तो 2 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कभी पॉइंट में होगी नहीं, यहाँ पॉइंट में होगा नहीं, तो यहाँ सेम बनेगा नहीं, ठीक है। सेम कब बनेगा? जब इवन होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, वो अगला एक क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है कि उसी में वो चीज़ आनी चाहिए, तो वो यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो डियर यहाँ पे x कितना है? 125, 130, 135, 140, 145, देन 150, 160, और बड़ा, वाह यार ख़त्म हो गया। चलो अब फ्रीक्वेंसी विल बी, ये ऊपर उठ सकता है क्या? थोड़ा सा इसको ऊपर हो जाए तो, ये ज़्यादा सही रहेगा ना, ये ज़्यादा सही रहेगा, ये एफ रहा, ठीक है। मीडियन ही निकालना है, निकालना तो फाइंड मीडियन ही करना। 6, 20, 24, 28, ठीक है, 15, 4, 2, 1। अब देखो इनका ऐड करोगे ना, ऐड नहीं करता हूँ मैं, सी एफ निकाल देता हूँ, जो लास्ट में होगा वही ऐड होगा, है ना। सी एफ करेक्ट निकलेगा तो वो भी
ये 6 ऐड करा, ये निकाला तो ये हो गया 26, 50, 50 में 28 ऐड करा तो 78, 78 में 15 ऐड करा तो डियर 1583, 93, 93 में 4 ऐड करा तो 97, 2 ऐड करा तो 99 और 1 ऐड करा तो 100, तो इसका आ गया 100। अब यहाँ पे ये दिक्कत आ गई, यहाँ पे डियर आप समीशन f/2 निकालो तो डियर आपका आएगा 100/2, तो कितना आया 50, ठीक है 50 आ गया। तो अब ये दिक्कत हुई, तो देखो अब क्या हुआ डियर, ये यहाँ पे 50 जो अपन जस्ट बड़ी CF बोलते बट यहाँ पे जस्ट बड़ी नहीं है तो अपन 50 लिया, तो ये 50 यहाँ पे ही आ गया, ठीक है 50 यहीं पे आ गया है ना, 50 यहीं पे आ गया। तब क्या करना है, तो देखो एक्चुअल में क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको देखो वापस उसी जो स्टार्टिंग में अपन ने बताया था ना, यहाँ पे देखो 125 कितनी बार आएगा, 6 टाइम आएगा, ठीक है 125 6 टाइम आएगा, ठीक है। फिर 20 आपका 130 20 टाइम, ये 24 टाइम्स, ठीक है, ये ऐसा कुछ होगा। अब देखो इसको सपोज मैं इस डेटा से बोलूँ 100, तो इसका मतलब मीडियन कितना होगा, मीडियन में निकालना चाहूँ तो वो डियर होगा 100/2th टर्म। टोटल टर्म कितनी है, टोटल टर्म 100 फ्रीक्वेंसी का सम, मतलब टोटल टर्म 100, मतलब टोटल जो डेटा है, नंबर ऑफ डेटा है वो आपके 100 होने वाले। तो मीडियन क्या होगा 100/2 टर्म प्लस 100/2 प्लस 1th टर्म, क्योंकि इसमें बात करी थी, इसमें जब इवन डेटाज होते हैं, इवन नंबर ऑफ डेटा होते हैं तो मिडल में 2 बचते, दोनों का एवरेज, तो ये कितना है डियर 50th टर्म प्लस 51th टर्म अपॉन 2, ठीक है डियर, ये इसका मीडियन होगा। अब मेरे को बताओ है ना, इसमें जब 50th टर्म है तो देखो पहले 6 तो ये लेके चला गया, फर्स्ट 6 तो, देन अगले 20 ये लेके चला, अगले 25, तो आप 50th पोजीशन पे चेक करोगे ना तो ये देखो 50 तक डेटा है, तो मतलब 50th पे कौन होगा, तो आपका 50th पे होगा डियर ये वाला डेटा 135 प्लस 51, उसका अगला टर्म 140 होगा। आप चेक कर लेना लिख कर 125 6 बार लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखोगे तो 50th ये लास्ट में आ रहा है ना CF, इसका मतलब ये है कि 50th पोजीशन पे यही होने वाला, और उसका अगला ये हो जाएगा, तो 140/2, ठीक है। तो डियर ये आपका हो जाएगा, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा रे, 270 275 इसका 70 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 67.2, इसका भी 70 हो जाता, तो 140 माइनस 2.5 कर दो, तो 140 माइनस 2.5 करोगे तो 137.5 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। चेक कर लेना डेटा, कैलकुलेशन आप देख लेना एक बार, मैं चेक नहीं करने वाला। चलो ये इसका मीनिंग। अब ये तो हो गया थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या डील करना है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, इस केस में मीन क्या होगा, है ना, जब आपका समीशन f/2 CF के इक्वल आ जाए, तो इस केस में मीन क्या होगा, जो टर्म है, ठीक है, जो टर्म इस 50 के करस्पॉन्डिंग है उसका और उसके अगले टर्म का एवरेज निकाल दो। जब इक्वल आ जाए क्या करोगे, इन दोनों का एवरेज निकाल देना है, मतलब 50 एवरेज आया, 50 इक्वल आ गया, समीशन f/2, तो जो इक्वल है और उसका अगला, उन दोनों का एवरेज निकाल दोगे। तो इस केस में सीधा लिखूं तो आपका डियर मीडियन क्या होगा 135 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ये थोड़ी सी अपनी एक कंडीशन थी। अभी इतनी रामायण देखी है तो उसको थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ। देखो ज़्यादा मोस्टली वैसे केसेस, ऐसा केसेस बहुत कम ही मिलता है, रेयर मिलेगा, है ना। जनरली समीशन f/2 करोगे तो उससे जस्ट बड़ी CF एक बार ही मिलेगी, है ना, वो इक्वल नहीं आती है ना। तो जनरली तो यही होगा, समीशन f/2 करो, उससे जस्ट बड़ी CF देखो, उसके सामने वाला x देखो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा,
ठीक है, जनरली वही होता है। बाकी मेन तरीका तो यही होता है सॉल्व करने का, बट ये इसमें एप्लीकेबल हो जाता है, इसमें ज़रूरत इतनी दिक्कत आएगी नहीं आपको मोस्टली। इफ़ सपोज इक्वल आ जाता है, इक्वल आएगा भी किसके केस में, जब इवन नंबर होगा टोटल डेटा का, तो उस केस में क्या करना है, जो इक्वल है उसका और उसके अगले दोनों नंबर का एवरेज निकाल देना है। ठीक है डियर, थोड़ा सा ये क्वेश्चन था एक, बड़ा आसान, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा आसान ही है, बट हाँ थोड़ा सा लॉजिक अपने को सोचना पड़ेगा। क्लियर डियर। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करना है, जब मीडियन क्या है, क्लास एंड एफ गिवन हो, क्लास और एफ गिवन हो, ठीक है। अब क्लास और एफ गिवन हो तो मीन में तो अपन क्या करते थे, क्लास का एवरेज निकाल के एक्सआई निकाल देते थे, ठीक है, एक्सआई निकाल देते थे क्लास का एवरेज निकाल के, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करा जाता है। ठीक है डियर, यहाँ पे ऐसा नहीं करा जाता है, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला, न यहाँ पे करा जाता है न मॉड के केस में किया जाता है, दोनों ही केस में सेपरेट इनके फॉर्मूला है, उसी को अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो इनके फॉर्मूला के प्रूफ अपन पे नहीं जाते, क्योंकि एक स्टैटिक्स तो आप एक है ना बहुत बड़ी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ठीक है, तो वो उससे डील होता है, तो अपन उस पर उतना नहीं जा रहे कि कैसे फॉर्मुलेट हुए, बट अपन सीधा फॉर्मूला देख लेते। जहाँ पे मैं बता पाऊँगा एक्सप्लेनेशन तो वहाँ आपके लेवल का होगा तो मैं उसको समझा दूंगा, अदरवाइज मैं तो उसको स्किप ही करना चाहूँगा। तो इस केस में डियर फॉर्मूला होता है मीडियन का, मीडियन इक्वल टू एल प्लस स्मॉल एल लिखा हूँ मैं, n/2, ठीक है, या फिर n/2 लिख लेता हूँ, n/2 तो समझा ही दिया, माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते, ये नामकरण कर लेते इनका क्या क्या नाम है ना डियर। तो L होता है डियर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होती है वो भी देखेंगे, ठीक है। मीडियन अभी समझ लो मीडियन क्लास होता है ये। n/2 क्या होता है डियर, समीशन f/2, ठीक है, कैपिटल N को मैंने वही बोला था, समीशन f भी लिखते हैं, ठीक है। CF क्या होता है, C लिखते हैं जनरली, इसको CF मत लिखो, C लिखा जाता है, ठीक है। C क्या होता है आपका, CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जो पहली वाली क्लास है उसका क्या होता है, CF होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। बाकी सब मीडियन क्लास का ही होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है ना। ये क्या था, CF जो होता है वो प्रीसीडिंग क्लास का होता है। सिमिलरली F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। उसके बाद आपका बचता है डियर H, तो वो होता है क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है डियर, तो ये इसका फॉर्मूला। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, समीशन n/2 होता है समीशन f/2, C होता है CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड H विल बी क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। क्लियर डियर, तो ये पूरा कंप्लीट इसका फॉर्मूला होता है। अब मीडियन क्या क्लास क्या होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे अपन पढ़ चुके हैं उसके बारे में, ठीक है, वो अपने को अगली क्लास में पता चलेगा डियर कि कैसे मीडियन क्लास को कैलकुलेट फाइंड करना है, देन उसका ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए मीडियन क्लास आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है डियर, तो आप
आपको जो आज का लेक्चर जो पढ़ाया वो होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में यही देखेंगे इसको फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक बार समझ में आएगा तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, इफ़ आप कैलकुलेशन एरर नहीं करते हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।